राहुल गांधी जब संसद में आवाज उठाते हैं, नीट का मुद्दा उठाते हैं तो माइक बंद कर दिया। अगर जो 2 पैसे के आदमी को आप स्पीकर बनाकर रख देंगे तो उससे क्या उम्मीद करते हैं? आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए कि माननीय राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी का नेता जिन बातों पर वो अटल होना चाहिए वो अटल है या नहीं है? मोदी की तरह झूठ बोलते हैं या अपनी बातों पर अटल हैं? इस सत्ताधारी जो हैं ये तो खुद ही नहीं चाहते हैं कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। वजह इसमें ये है तो जो ये हिंदुत्व के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर या हिंदू राष्ट्र के नाम पर अगर वो जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो जब पढ़ लिख जाएंगे तो वो तो समझदार हो जाएंगे ना। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन संसद सत्र चल रहा है और वहां पे विपक्षी दल जिस तरह से नीट का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। मैं बात करूं नीतीश कुमार की, कहा जा रहा था लगातार कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। शायद वो दिन आ गया है कि ये बात सही साबित हो सकती है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कार्यकारिणी बैठक हुई है, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक की है। इसको लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार का इतिहास पलटने कर रहा है, तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया में शामिल हो सकते हैं? लोगों के बीच जान लेते हैं कि इस कार्यकारिणी बैठक जो कि नीतीश कुमार ने की है, इसको कैसे देख रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या निकल रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार का अपना दल है, स्वयं वो नेता हैं। उनका निष्कर्ष निकालना, उनकी मन को टटोलना, ये नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जान सकता। आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए कि माननीय राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी का नेता जिन बातों पर वो अटल होना चाहिए वो अटल है या नहीं है? मोदी की तरह झूठ बोलते हैं या अपनी बातों पर अटल हैं? हमारे नेता ने कहा कि हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर इस छोर से उस छोर तक नाप करके गरीबों, किसानों, मजदूरों की पीड़ा को समझने का काम लेकिन आज वही राहुल गांधी जब संसद में आवाज उठाते हैं, नीट का मुद्दा उठाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। देखिए, आप मीडिया के लोग हो, आपको समझना चाहिए, इतना भव्य, इतना सुंदर, इतने पैसे से बना नया संसद भवन में अगर जो 2 पैसे के आदमी को आप स्पीकर बनाकर रख देंगे तो उससे क्या उम्मीद करते हैं? हमारे नेता ने जनता की बात को उठाना चाहा तो स्पीकर साहब ने उनके माइक को बंद करके एक संदेश देने का काम किया कि यह नया सदन, बादशाह का सदन, मोदी का सदन, शहंशाह का सदन, जनता के हितों के लिए आपका माइक नहीं खुलेगा, यह शहंशाह के बातों के लिए सुनने का काम किएगा। और यह जो स्पीकर साहब हैं, ये स्पीकर की जो गरिमा थी उसको पूरे देश में इन्होंने तार तार करते हुए एक चापलूस भरा स्पीकर करने का काम किया। यह देश को शर्मसार करने से ज्यादा कुछ नहीं। जैसा कि लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्षी दल को कह लूँ, विपक्षी दल की तरफ से लगातार कहा जा रहा था ये मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार है और बड़ा खेला करने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो अब जून का भी मंथ खत्म हो रहा है, क्या लगता है कि क्या खेला हो सकता है? क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा ये माननीय नीतीश कुमार का मामला है। मैं एक पिछड़े वर्ग से आता हूँ, कुर्मी परिवार से आता हूँ। नीतीश कुमार भी अपने आप को कुर्मी परिवार और पिछड़े वर्ग से जोड़ करके राजनीति करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जिस मोदी ने उनकी डीएनए टेस्ट कराने की बात कही, उनको अपशब्द कहने का काम किया, उनको मुख्यमंत्री से उठा करके बर्बाद करने की एक कोशिश की, क्या वही माननीय नीतीश कुमार जी, आप पिछड़ों की औलाद कहते हो अपने आप को, कुर्मी का बेटा आप कहने का काम करते हो? क्या नीतीश कुमार जी आज पूरे देश के पिछड़ों को बेइज्जत करना चाहते हो, कुर्मियों को बेइज्जत करना चाहते हो? आप अपनी सत्ता के लिए पूरे देश के लोगों को बदनाम करके और नाक रगड़ करके मोदी की चरण में अगर जाते हो तो ये आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बरकरार रह सकती है, लेकिन पूरा देश का पिछड़ा और आपका समाज आप पर थू-थू करता है कि हे नीतीश कुमार जी, आज एक अच्छा नाम जिसको नीतीश कुमार जी इस देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले को आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको नाम देने का काम किया है पलटू राम।
ये मेरे लिए दुख की बात है, हमारे समाज के लिए दुख की बात है और देश के पिछड़ों के लिए दुख की बात है। अच्छा होगा कि नीतीश कुमार इस देश की बात करें, अच्छा होगा कि देश के लिए वो जीने मरने का काम करें, अच्छा होगा कि अपनी पार्टी की राजनीति मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, अपने लोगों के उत्थान के लिए जीने मरने का आपने काम कहा करें। देश का बात करें, देश की बात करें, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की बात करी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। क्या लगता है यहीं पे पेच फंस जाएगा? क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानेगी? ऐसा कुछ नहीं, वो मानने ही नहीं जा रही, कुछ नहीं करने जा रही। वो सिर्फ उनको डरा के ही काम करेगी जो करेगी अभी भी। वो नीतीश कुमार को स्पेशल स्टेटस नहीं देने जा रही है। कोई बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात कुछ नहीं होने जा रहा वहाँ, कुछ नहीं होने जा तो रहा। क्या खेला हो जाएगा? क्या बिल्कुल पलट होगा, जाएंगे मोदी? बिल्कुल होगा, खेला हो जाएगा। होगा। कैसे देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार की कार्यकारिणी बैठक हुई है, स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं बिहार को, कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर पेच फंसेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं, पेज भी फंसेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अगर आप हिंदुत्व की बात करते हो, अरे भैया, हाँ, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हो और उसके बाद उस गठबंधन से आप सत्ता के लिए आप अपने विचारधारा का समझौता करते हो, जो हज हाउस के लिए पैसे दे रहा है, मौलवियों के लिए तनख्वाह दे रहा है, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हो तो आप हिंदुत्व पे डटे रहिए, आपको सत्ता से मोह नहीं होना चाहिए। तो आपने तो विचारधारा जब त्याग के सत्ता को चुना है तो ये तो होना ही है, आपको तो जाना ही है एक दिन। क्योंकि अटल जी, अडवाणी जी की ये पार्टी है जिन्होंने विचारधारा से समझौता नहीं करा, उन्होंने सत्ता से समझौता नहीं करा, लेकिन इन्होंने सत्ता से समझौता करके कहीं ना कहीं विचारधारा के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति और अपने जो कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने अंधभक्ति में डुबा दिया था, उनके लिए भी ये लोग विपरीत कार्य कर रहे हैं। लगातार विपक्ष नीट के मुद्दे पर हल्ला बोल कर रहा है, सदन में माइक बंद कर दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ये तो देखो जी, सत्ताधारी जो हैं ये तो खुद ही नहीं चाहते हैं कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। वजह इसमें ये है कि उनको, जैसे उनकी एक जुमले की सरकार है, तो वो देश के जो बच्चे हैं उनको अगर वो शिक्षा दे देंगे तो जो ये हिंदुत्व के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर या हिंदू राष्ट्र के नाम पर अगर वो जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो जब पढ़ लिख जाएंगे तो वो तो समझदार हो जाएंगे ना। तो ये तो सरकार ऐसी एक लाइन तैयार कर रही है कि जो केवल मेरी जय जयकार करें, और उस जय जयकार में उन्होंने 400 पार का जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं आवाम जाग तो चुका है, उसको अपने अधिकारों का एहसास तो हो गया है, उसको तो पता है कि हम संविधान अगर रहेगा तो हमारा वजूद है। बार बार संविधान की बात कर रहा है विपक्ष, तो क्या संविधान को बाकी खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, ये एनडीए सरकार? अब मसला ये है कि वो ख़त्म करने का ये है कि अभी उनकी ही पार्टी की, गठबंधन की, मान लिया अनुप्रिया पटेल जी ने स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार SC ST OBC मिनॉरिटी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अनअवेलेबल करके वो बाहर निकाल रही है। ठीक है, वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लड़कों को भरा जा रहा है, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हो ही रहा है कि सरकार OBC विरोधी है, SC विरोधी, और उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 के पहले जो उन्होंने 400 प्लस का सपना देखा था, उन्होंने इसीलिए देखा था कि जनता तो सोई हुई है हमारे धार्मिक उन्माद से, मंदिर मस्जिद के उससे। लेकिन जब हम लोगों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, हम लोगों ने मंदिर का मुद्दा उठाया, तो कहीं ना कहीं उसी दबाव में आकर अब वो बदलाव करके सीधे तरीके से संविधान ना ख़त्म करके वो एक तरह से OBC SC ST से बदला ले रही है कि हम तुमको सरकारी तंत्र से निकाल देंगे क्योंकि तुमने हमको वोट नहीं दिया। तो नीतीश कुमार को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हैं, और क्या कुछ लोगों का मानना है, क्या कैसे लोग देख रहे हैं, इसको हमने सुनाया आपको। तमाम अपडेट के लिए इस तरह 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।